कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताबों पर मुखालिफिन की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात के जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। स्टूडियो में खाकसार अब्दुल नूर आबिद के साथ मोहतरम मौलाना हादी अली चौधरी साहिब शामिल गुफ्तगू हैं जो इन एतराज़ात के जवाब देंगे। हादी साहब, हम बात कर रहे हैं मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी साहब की किताब तहक़ीक़ात दस्तगीरिया पर जी, जिसमें उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की किताब बराहीन अहमदिया पर एतराज़ात की बौछार की है और उसका इल्मी तौर पर जो हम मुहासरा कर रहे हैं वो हमारे नाजरीन के सामने है जी। हदीस उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, वो कहते हैं ये बिल्कुल बेअसल है जी, और ये तो कसूरी साहब का बहरहाल एक दावा है। इस पे आपने पिछला एक प्रोग्राम भी किया और दूसरे जो दीगर उलमा हैं वो सुन्नी हों या शिया हों या दूसरे जो अकाबरीन अहले कश्फ गुज़रे हैं, तो मुस्तनद हवाले भी हमने नाजरीन की खिदमत में पेश किए हैं और इससे पता लगता है कि यह हदीस कितनी आला है। मगर क्या इसकी कोई असल कुरान करीम या अहादीस में भी मौजूद है जी, या इनसे कोई तायीद हासिल हो कुरान करीम की या हदीस की, जिससे कहा जा सके ये जो हदीस है ये मोतबर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। ये कसूरी साहब ने आराम से लिख दिया कि बेअसल है और इसी से वो ख़ुद बेअसल साबित हो जाते हैं। बिल्कुल जो आइम्मा ने साबित कर दी, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने इसका ज़िक्र किया जी, तो वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ तो नहीं हो सकती। कुरान करीम में इसकी असल मौजूद है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इक़्तिबास हमने पढ़ा था जिसमें हज़रत मसीह सलाम ने सूरह फातिहा की आयत इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का ज़िक्र किया कि हमें वो दे जो पहले नबियों को दिया गया, पहली उम्मतों को दिया गया। तो उसमें भी इसका असल मौजूद है, तो उनका मसील होना वो मौजूद है इसमें। तो लेकिन ये जो आयत है यानी बुनियादी तौर पर सूरह फातिहा की ही वो आयत है, उसी का आगे तसलसल सूरत अन-निसा में आता है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मन युतिल्लाह व रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। सूरत अन-निसा की आयत नंबर 70 और 71 है कि वो जो इनाम मांगा गया पहली उम्मतों का, वो कौन लोग थे? वो नबी थे, सिद्दीक़ थे, शहीद थे और साले थे। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है हसना उलाए का, ये कैसा अच्छा साथ है, यानी उम्मतें उम्मतों के साथ जुड़ी हुई हैं, अच्छे अच्छों के साथ जुड़े हुए हैं और बुरे जो बुरों के साथ जुड़े हैं उनकी भी पेशगोइयाँ मौजूद हैं। ये सूरह फातिहा में मौजूद है। तो ये जो असल होना कि उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हों, ये उम्मत का बहुत बड़ा मकाम है कि इसका नबी तो बहुत बुलंद मुकाम रखता है, लेकिन जो उलमा हैं वो भी नबियों के बराबर हैं या नबियों का मुकाम रखते हैं। तो इस आयत में ये जो है अल्लाह और उसके रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अताअत करेगा उनको ये मर्तबे मिलेंगे। तो इस उम्मत में नबी भी आएंगे, वो बनी इसराइल के नबियों के मुकाबले पर बुलंद हों, और इस उम्मत में जो सिद्दीक़ और शहीद होंगे उनका या साले, उनका मुकाम इतना होगा कि बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। तो ये असल मौजूद है उसमें। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकल फ़ज़्लु, यहाँ ज़ालिका फ़ज़्लु मिनल्लाह नहीं फरमाया, ज़ालिकल फ़ज़्लु ये ख़ास फ़ज़ल है जो अताअत अल्लाह और अताअत रसूल के ज़रिया मिलता है, फ़त्ताबिऊनी से मिलता है, उसवा हसना की पैरवी से मिलता है। तो इसका असल कुरान करीम में तो मौजूद है और बाकी दीगर जगह भी हम कसरत से बयान कर सकते हैं कि बनी इसराइल के मुकाबल पर अब खैर उम्मत वाली जो हदीस है कुंतुम खैर उम्मत है, ये हदीस उसको वाज़ेह तौर पर नुमायाँ करके बताती है। इस लिहाज से इस हदीस की भी बड़ी अज़मत हो जाती है कि इससे इस उम्मत का खैर उम्मत होना साबित होता है, वरना अगर उनसे कम हो और ये हदीस बेअसल हो
तो कौन सी चीज़ है जिससे आप उनसे नुमायाँ होते हैं? ईसा उनका आना है इनके अकीदों के मुताबिक, और बुराइयां सारी उनकी ले लेनी है, तो खैर उम्मत कहाँ से हुई? उनका नबी आकर इस उम्मत की इस्लाह कर रहा हो तो उसमें खैर वाली कौन सी बात है, उनसे बेहतर वाली। तो इसलिए ये असल इसमें मौजूद है कुरान करीम में। लेकिन जहाँ तक हदीस का ताल्लुक़ है, इस हदीस का अक्स मुबीन है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुआ है जगह जगह, और आपने बताया है कि मेरी उम्मत के फ़लाँ फ़लाँ लोग जो हैं वो फ़लाँ फ़लाँ नबी की तरह है। अच्छा। अब देखें, ये मैं आपको कंजुल उम्माल की 11वीं जिल्द है, तो ये मुख्तलिफ तबा जो होते हैं इनके, उनमें मुख्तलिफ आ जाती हैं। इसमें आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाते हैं, इन्ना नुशबे उस्माना बे अबीना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हम अपने उस्मान की अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबहत बयान करते हैं। तो उनकी तरह हुए कि नहीं हुए? शबीह इब्राहीम आपने फरमाया, और उसके बाद देखें कितना प्यार का मंज़र है। उसके बाद उस्मान की तरफ देखा, नाज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उस्मान इब्राहीम कि ये शबीह है हज़रत इब्राहीम। तो कामयाब बनी इसराइल हुए कि नहीं? अच्छा, फिर हज़रत अली से क्या फरमाया, अंता मिन्नी बे मंज़िलत हारून में मूसा है, हज़रत हारून के बराबर हो गए ना, उनके मसील हो गए। मैं हैरान होता हूँ किस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ऐसे उठाया है, क़ुव्वत कुसिया भी है और इत्तबा के ज़रिया से बुलंद मुकाम दिया। फरमाते हैं, मसलों को या उमरो फिल मलाइकाते का मसल जिब्रीला यंज़िलु बिशिद्दत वल बास व नकमत अला आदाइल्लाह व मसलों का फिल अंबियाए का मसल नूहिन, हज़रत नूह से मुशाबह करार दिया। और फिर फरमाया, मसल अबी बकरा व उमर, मसल अबी बकरिन व उमर मिसलो नूहिन व इब्राहीम फिल अंबिया, इब्राहीम और हज़रत नूह से कर दिया। फिर आगे फरमाता है, मन अब्बा यंजुर अला इब्राहीम फल यंजुर अला अबी। मैं दरमियान में से छोड़ता जाता हूँ कि जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे, जिसने हज़रत नूह को देखना है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे, जिसने हज़रत इदरीस को देखना है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे, जिसने हज़रत याह्या बिन ज़करिया को देखना है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे। फिर फरमाया, इन्नल्लाह तारा असहाबी अला जमील आलमीन सवन नबीन वल मुरसलीन वख्तारा अली मिन असहाबी अरबातो फजालहुम खैर व असहाबी अबू बकर उमर व उस्मान वाली, यानी नबियों और रसूलों के अलावा जो हैं लोग वो अबू बकर उमर और उस्मान हैं, यानी उन जैसे हैं नबियों के। उम्मत के लोगों की तरह तो हैं लेकिन नबियों की तरह भी हैं, वो नबी नहीं हैं, यानी सवन नबीन नबी नहीं है मगर वो। फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के बारे में फ़रमाया कि जो हज़रत ईसा बिन मरियम का मुशाबे देखना चाहता है वो अबू ज़र गफ़ारी को देखे। ये उसी जिल्द में है सारे। ये तो सारी थी जो इनफरादी तौर पर थी। अब देखें, जो कहते हैं ना कि काम्बियाए बनी इसराइल, बैन ही वही अल्फाज हैं, लफ्ज़ दूसरा है, माने वही है। फरमाया, मामिन नबीन इल्ला लाहु नज़ीरुन मिन उम्मती, कोई नबी ऐसा नहीं जिसकी नज़ीर मेरी उम्मत में नहीं। बिल्कुल वही बात है, उलमा उम्मती काम्बिया बनी इसराइल। फिर आगे वजाहत भी फरमाते हैं, अबू बकर नज़ीरो इब्राहीमा व उमर नज़ीरो मूसा व उस्मान नज़ीरो हारून व अली इब्न अबी तालिब नज़ीरी हैं जी। व मन सर्रा यंजुर अला ईसा इब्न मरियम फ़यंजुर अला अबी ज़र गफ़ारी, और अबू ज़र गफ़ारी उनसे हज़रत ईसा से। तो ये नज़ीर हैं, उनकी मिसाल हैं, काम्बिया बनी इसराइल, बिल्कुल वाज़ेह है। तो ये अहादीस से देखें कितनी वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आती है कि मुमासलत भी, और इस हदीस की जो असल है, इसकी जड़ें जो हैं बड़ी गहरी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कलाम कुरान करीम से बाहर नहीं जाता, उसकी इत्तबा में है या उसी की तफसीर है। और ये उसी जिल्द में कंजुल उम्माल की 11वीं जिल्द में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल में है कि अबू बकर जो है वो अफजल हैं इस उम्मत में, मगर एक नबी होगा, यानी नबी इस उम्मत में भी उन जैसे हैं बल्कि बढ़कर हैं। तो अब ये तो बात थी उनकी कि नबियों की तरह हैं, लेकिन ये इमाम सयूती ने
अल-खसाइसुल कुबरा में एक रवायत दर्ज की है, इसमें बनी इसराइल के नबी इस उम्मत में शामिल होना चाहते हैं। हैरत अंगेज़ बात है कि काम्बिया बनी इसराइल इधर से उधर जा रहा है पैगाम, और उधर के इधर उमड़ रहे हैं, ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि वो नबी इस उम्मत के उम्मती बनना चाहते हैं, काम उलमा उम्मती बनना चाहते हैं। चुनाचे वो लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर ये इल्तिजा की, इजालनी नबिया तिलकल उम्मत, ए अल्लाह ताला मुझे उस उम्मत यानी आन के जब फ़ज़ाइल और बुलंद मकाम उनके सामने पेश हुआ तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि मुझे इस नबी का कि उम्मत का नबी बना दे। काला नबी हम मिन्हा, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, उसका नबी उसी में से है। काला जालनी मिन उम्मत ज़ाले का नबी, मुझे उस उम्मत के नबी की, उस नबी की उम्मत बना दे, एक उम्मती बना दे। क्या बात है इस रवायत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मकाम की कि एक अज़ीम शान नबी ये दरख्वास्त करता है कि मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। काला इस्तकदम ता वस्ताखरा, कि वो उम्मत बाद में आएगी और तू पहले गुजर चुका है। लाकिन साजमा व बैना का व बैना हूँ फ़ी दारिल जलाल, इसका तर्जमा भी इन्हीं का इशारा किया हुआ है। तो उसमें वो कहते हैं कि हज़रत मूसा ने अर्ज़ की कि क्या इस उम्मत का नबी मुझे अर्ज़ किया इस उम्मत का नबी मुझे बना दे। फरमाया इस उम्मत का नबी उन्हीं में से होगा। अर्ज़ किया मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। फरमाया तुम्हारा ज़माना पहले है और उसका ज़माना बाद में है, आखिर में है, लेकिन बहुत जल्द मैं तुमको और उनको बैतुल जलील में यकजा कर दूँगा। तो ये ऐसी बुलंद मर्तबा हदीस है कि उसकी तफसील हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात में भी फैली हुई है और कुरान करीम में भी उसकी असल मौजूद है। और यही हदीस जो है इमाम सयूती ने ज़िक्र की खसाइसुल कुबरा में, इनके हकीमुल उम्मत जो हैं देवबंदियों के मौलाना अशरफ अली थानवी, उन्होंने अपनी किताब नशरुत तीब फ़ी ज़िक्र नबी अल हबीब में भी दर्ज की है। वो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए रब मुझको उस उम्मत का नबी बना दीजिए। इरशाद हुआ उस उम्मत का नबी उसी में से होगा। अर्ज़ किया कि तू मुझको उन यानी मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बना दीजिए। इरशाद हुआ कि तुम पहले होगे, वो पीछे होंगे, अलबत्ता तुमको और उनको दारुल जलाल में यानी जन्नत में जमा करूँगा। तो ये लोग भी इस रवायत को मानते हैं। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत कुदसिया से आपका सच्चा मुत्तबे, सच्चा पैरोकार बुलंद मुकाम हासिल कर लेता है और बनी इसराइल के नबियों के मुकाम तक पहुंच जाता है, बल्कि जिसको उस पैरवी के ज़रिए कामिल अताअत के ज़रिए अल्लाह ताला ने मिनन नबीयीन में शामिल किया, उसका मुकाम बहुत बुलंद है। ये हम पहले कई प्रोग्रामों में उसका ज़िक्र कर चुके हैं। और यहाँ भी पता चलता है कि एक उम्मत का बड़ा नबी वो दरख्वास्त करता है अल्लाह ताला से मुझे इस नबी की उम्मत में बना दे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत कुदसिया है कि 100,000 यूसुफ़ बिन नमदरी चाहे ज़गन, आपकी ठोड़ी के गड़े में 100,000 लाखों यूसुफ़ है। वह मसीह नासरी शुद्ध दमे व बेशुमार, और आपके दम से, आपकी तालीम से बेशुमार ईसा पैदा होते हैं, यानी नबी के मुकाम के लोग। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब हम इंसाफ की नज़र, यानी ये जो रवायत है उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, उसकी तजल्लियात किस तरह ज़ाहिर होती हैं। हज़ूर फरमाते हैं जब हम इंसाफ की नज़र से देखते हैं तो तमाम सिलसिला नबूवत में से आला दर्जे का जवां मर्द नबी और ज़िंदा नबी और खुदा का आला दर्जा का प्यारा नबी सिर्फ़ एक मर्द को जानते हैं, यानी वही नबियों का सरदार, रसूलों का फ़ख्र, तमाम मुरसलों का सरताज, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा व अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके ज़ेरे साया 10 दिन चलने से वो रोशनी मिलती है जो पहले 1000 बरस तक नहीं मिल सकती थी। सराज मुनीर में ये फरमाया। फिर आप फरमाते हैं ये जो है ना काम्बिया बनी इसराइल, उसका अब एक और तजल्ली देखें। फरमाया अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिब ख़ातम बनाया है, यानी आपको फ़ाज़ा कमाल के लिए मोहर दी जो किसी और नबी को हरगिज़ नहीं दी। फ़ाज़ा कमाल यानी आपकी पैरवी से इंसान कमाल के दर्जों को पहुँचता है। फरमाया इसी वजह से आपका नाम ख़ातमुन नबीयीन ठहरा,
यानी आपकी पैरवी कमालात नबूवत बख्शती है। ये तज़किरतुल औलिया में देखें, वो बताते हैं औलियाउल्लाह के आपकी इत्तबा के ज़रिए हमें ये मुकाम मिलते हैं कि अल्लाह ताला से तौहीद और तफरीद के मुकाम पर पहुँच जाते हैं। तो आपकी पैरवी कमालात नबूवत बख्शती है और आपकी तवज्जो रूहानी नबी तराश है, उससे नबी बनते हैं। जैसा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने बताया कि नबी तो हम भी हैं दर्जे के लिहाज से, मगर हमें नाम नहीं दिया गया, लक़ब दिया गया। आपकी तवज्जो रूहानी नबी तराश है और ये क़ुव्वत कुदसिया किसी और नबी को नहीं मिली। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा हादी साहब। नाज़रीन किराम, अगले प्रोग्राम में एक नए एतराज़ के जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सफ़े दुश्मन को किया हमने बहुज्जत पामाल, सैफ का काम कलम से ही दिखाया। अहमदिया मुस्लिम जमात इस्लाम में निशत सानिया की इलाही तहरीक।